दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जाने वाला Su-57 तब से सबसे ज़्यादा चर्चे में आ गया जब से भारत ने इसको लेने का वादा किया। उसके बाद फिर क्या था? फिर इसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर के आर्टिकल छपने लगे और सबको ये लगने लगा कि भारत और रूस का डील अभी होने वाला है। लेकिन पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि डील होने वाला है और उधर भारत बड़े ही खामोशी और गुपचुप तरीके से उस डील को अंदर कर रहा था और कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाया। और यही भारत की खूबसूरती है। भारत ने Su-57 का ऐसा डील कर डाला जिसकी वजह से अब भारत Su-57 का एक्सपोर्टर बन गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि भारत अब Su-57 को एक्सपोर्ट करेगा। जहां अभी तक रसिया एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उसकी जगह पर भारत एक्सपोर्ट करेगा। और यह खबर सुनने के बाद सबसे ज़्यादा धक्का किसी को लगा है तो सिर्फ दो देशों को लगा है। जी नहीं, पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल नहीं। वो दो देश हैं फ्रांस और अमेरिका। फ्रांस को इसलिए धक्का लगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा कस्टमर अब एक्सपोर्टर बन गया है। तो वहीं अमेरिका को इसलिए धक्का लगा कि अमेरिका को एक नया कंपटीटर मिल गया है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या और भारत कैसे खरीदार से विक्रेता बन गया और रूस ने इसने अपना कहाँ रोल अपनाया। यह सभी चीज़ जानने के बाद आप एक बात तो ज़रूर कहोगे कि दोस्त हो तो ऐसा। दरअसल बता दें कि रसिया और भारत के फाइटर जेट को लेकर के अटकलें काफ़ी बढ़ रही थी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत ये डील कैंसिल कर देगा क्योंकि रसिया के Su-57 का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। कारण ये था कि अमेरिका ने दबाव बना रखा था। वो सभी देश जो रसिया के Su-57 को खरीद सकते थे, उन पर अमेरिका कहीं न कहीं जाने अनजाने में या यूं कह लें कि पब्लिकली और प्राइवेटली बहुत सारा दबाव बना रहा था। जिसके बाद पूरी दुनिया, जिसमें से 12 देश थे, उसमें से 11 देशों ने मना कर दिया था। लेकिन भारत ने जब हाँ किया तो रूस काफ़ी खुश हुआ और रूस के खुश होने के साथ साथ भारत के अजीत डोभाल, NS से अजीत डोभाल ने एक ऐसा तरकीब निकाल लिया जिसकी वजह से वो 11 देश जो हाल ही में मना किए थे कि मैं रूस से अब ये Su-57 नहीं खरीद पाऊंगा, अब वो लोग भी खरीदेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल बता दें कि रूस ने हाल ही में यह डिसीजन लिया है कि भारत को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो कर ही रहा है जिससे भारत के अंदर Su-57 का प्रोडक्शन होगा। और जब यह प्रोडक्शन होगा तो रसिया ने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने हम भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें, जिसकी वजह से भारत 5वीं पीढ़ी का जो विमान है वह खुद बना ले। और यह बनाने के बाद भारत चाहे जो करे। लेकिन यहाँ पर रसिया ने एक शर्त रख दी। रसिया ने यह शर्त रखा है कि भारत जिस टेक्नोलॉजी को लेगा और जिसे हम देंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके भारत जो भी फाइटर जेट बनाएगा उसको अपना स्वदेशी नाम दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्वदेशी नाम देने के साथ साथ वह खुद चाहे जो यूज करे। लेकिन अगर भारत उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई दूसरा फाइटर जेट बनाता है जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसे Su-57E नाम ही रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं रसिया की पहचान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो। और यह एक्सपोर्ट होने की जो पॉलिसी है, इसमें रूस बस इतना चाह रहा है कि जहां भी Su-57 की टेक्नोलॉजी यूज करके फाइटर जेट बेचे जाएं, वहां पर रसिया का नाम आए, जिससे अमेरिका भले ही रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, लेकिन भारत जब उसे बना करके बेचेगा वो भी फुल टेक्नोलॉजी के साथ, तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल बता दें कि अगर रूस ने भारत को सिर्फ वही टेक्नोलॉजी दी होती जिसके कारण ये पता चलता कि कहीं न कहीं इसको बनवाने में रसिया का हाथ है, तो उस पर जब सैंक्शन लगाया जाता तो पूरी दुनिया को मानना पड़ता। लेकिन अब भारत ने क्या किया है कि भारत ने ये सोचा है कि अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी ही रसिया से ले लें, जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि आप पनीर की सब्जी बना रहे हो और आपको कोई बताए कि चलो आप पनीर का ये मसाला खरीद के लाओ और मैं बनाना सिखाता हूँ, तो आप क्या करोगे?
आप उसके बिना रहे सीख नहीं पाओगे, वो बताता जाएगा, आप बनाते जाओगे। ऐसे में मेन रोल उस व्यक्ति का हुआ जो आपको बता रहा है। तो ऐसे में अगर इस टाइप का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ होता जिसमें मेन रोल रसिया का होता Su-57 के निर्माण में या प्रोडक्शन में, तो अमेरिका जब सैंक्शन लगाता तो अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ है। अलग क्या हुआ है कि अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए आप पनीर का सब्जी बनाना चाह रहे हैं और कोई दोस्त आपको पूरी की पूरी इस रेसिपी को लिख करके दे दे कि लो ऐसे बनाना है। अब आप लेते हो और उसे अपने हिसाब से और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके बनाते हो, तो अब पूरा का पूरा क्रेडिट आप पर जाएगा क्योंकि पूरी मेहनत आपकी है। तो ऐसे में जब आप इस चीज़ को बेचोगे तो उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा पाएगा, और यही भारत ने नई तरकीब निकाली है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी के पेट में होगा तो वो फ्रांस के होगा। रूस का बस इतना चाहना है कि आप पूरी टेक्नोलॉजी ले लो, जितना बेचना है बेचो, पैसा अपने पास रखो, क्योंकि बनाओगे आप तो पैसा भी आप रखोगे। लेकिन बस उसका नाम Su-57E रख देना, ताकि पूरी दुनिया में जब जब जिस जिस देश में यह जाए तो सबको ये लगे कि यार ये वही फाइटर जेट है जो रसिया हमें दे रहा था और हमने नहीं लिया था, और हमने इंडिया के माध्यम से उसे खरीद लिया, ताकि कहीं न कहीं लोगों में ये पहचान रहे कि हम रसिया के फाइटर जेट को ही यूज कर रहे हैं। और इससे होगा ये कि रसिया का नाम बढ़ता रहेगा, और पूरी दुनिया में जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी, उस धमकी को कहीं न कहीं लोग समझने लगेंगे कि रसिया के ऊपर लगाया गया सैंक्शन कहीं न कहीं बेतुका है, और इससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान होगा। सोचिए, अमेरिका को नुकसान करने के लिए और अपना ब्रांड बनाने के लिए रसिया कितनी बड़ी बात कर रहा है कि भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्रांस को इसमें कहाँ दिक्कत आ रही। फ्रांस जहां भारत को 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट चिपका कर मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा था, अब वो भारत से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी खरीद सकता है, क्योंकि फ्रांस के पास अभी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, और अब भारत पूरी दुनिया को यह बेच सकता है। तो एक तरीके से न सिर्फ फ्रांस का खरीदार उसके हाथ से निकल गया, बल्कि फ्रांस का एक कंपटीटर भी खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी यही हुआ। जहां अमेरिका अपना F-35 भारत को चिपकाना चाह रहा था, वहीं भारत अब 5वीं पीढ़ी का Su-57E एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जहां अमेरिका भारत को एक कस्टमर के रूप में देख रहा था, अब उसे भारत को एक कंपटीटर के रूप में देखना पड़ेगा। इस बात से कहीं ना कहीं तो अमेरिका को दिक्कत तो होगी, क्योंकि हिंद महासागर और आसपास के देशों में बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार भारत अमेरिका के हाथों से छीनने वाला है, और इसका दर्द तो अमेरिका को होगा। इसीलिए जब शक्ति संतुलित होने लगता है तो लोगों को दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। इस पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट जरूर करें।